नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का सोशल साइंस का आंसर की देखने वाले हैं, जो आप लोग का आज वीकली टेस्ट हुआ। ठीक है, चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो आंसर की मैं बताने वाला हूँ और यहाँ से जो क्वेश्चन आप लोग को वीकली टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए वहाँ से आप लोग को प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा 2025 में क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग का जिन लोगों को याद है, ठीक है, जो लोग टेस्ट दिए वो लोग मिला लीजिए आंसर क्या सही होगा क्या नहीं, और जिन लोगों को याद है वो अच्छी बात है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं याद है वो लोग याद करते चलेंगे, सभी का आंसर देख लेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो था, औद्योगिकरण की शुरुआत किस देश में से हुई थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। और आप लोगों को पता होगा कि वीकली टेस्ट के लिए मैं एक आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किया था। ठीक है, प्रैक्टिस सेट एक ही तो अपलोड कर पाया, क्योंकि दूसरा सेट अपलोड करने का समय भी नहीं मिल पाया और कुछ मतलब दिक्कत हो गई। ठीक है, लेकिन उसी सेट से काफी ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि आप लोगों का पहला ही क्वेश्चन आप लोग को सेट से मिल रहा होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार किया। ये भी क्वेश्चन मैच कर रहा है रिचर्ड आर्कराइट। ठीक है, तो वीकली टेस्ट में ही नहीं, आप लोग को मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर तो नहीं दूंगा, लेकिन आप लोग को जो क्वेश्चन कराऊंगा कहीं ना कहीं आप लोग का परीक्षा में वही जो क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग को करते चलना है। जो भी वीडियो आया चैनल पर वीडियो को देख लेना है। ठीक है, भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस शहर में खोला गया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जमशेदपुर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन, नए युग का प्रतीक किसे किसे माना गया था, तो नए युग का प्रतीक कपास को माना गया था। जो लोग अगर प्रैक्टिस सेट देख कर गए होंगे उन लोगों को अच्छा से यहाँ पर ही आंसर करके आए होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्योग को किस श्रेणी में रखा जाता है। विनिर्माण उद्योग को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो द्वितीय श्रेणी में क्षेत्रक में रखा जाता है। ठीक है, द्वितीय श्रेणी, ठीक है, क्षेत्रक बोलिए, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश विश्व में जूट और कच्ची जूट से बनी वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान कितना है, तो विनिर्माण उद्योग का योगदान कितना प्रतिशत है, 17%। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो इनमें से आपका जो लौह इस्पात उद्योग है वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का कौन सा मूल्य नहीं है। इनमें से कौन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मूल्य नहीं है, तो असहिष्णुता। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस प्रकार की शासन व्यवस्था में पाई जाती है, तो आपका डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जनतंत्र जिसको बोलते हैं, जनतंत्र या लोकतंत्र। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के 2 उद्योग के नाम लिखिए। आगे बढ़ते हैं, लौह इस्पात उद्योग का आधारभूत उद्योगों क्यों कहा जाता है। टेंशन मत लीजिए, आंसर भी बताने वाले हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए 3 शर्तों का उल्लेख करें, और भारत में मशीनों से आने से पहले अंतर्राष्ट्रीय संघ बाजार में भारतीय उद्योगों की क्या स्थिति थी, राजनीतिक दलों का कार्यों का वर्णन करें। फटाफट से चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव टाइप आंसर भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आंसर भी देख लेते हैं फटाफट से, सामाजिक विज्ञान का क्लास 10 का। तो यहाँ देखिएगा पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। यहाँ जा भाई, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, आपका पहला क्वेश्चन था। तो इसके लिए आपको कोई इतना आंसर नहीं, इतना भी अगर आप आंसर लिख देते तो चलेगा, लेकिन 2 नंबर अगर प्री बोर्ड परीक्षा या बोर्ड परीक्षा में पूछे तो थोड़ा सा ज्यादा लिखो। ठीक है, ताकि पूरा नंबर आप लोग को मिल सके। तो यहाँ देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे थोड़ा सा आपको क्या बनना है कि वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीक और श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जब वे अपनी इकाई संसार के विभिन्न देशों में स्थापित करती है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इससे रिलेटेड कुछ और भी लिख कर आए हो जो बिल्कुल मैच करे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड मैच करे जरूरी नहीं है। ठीक है, आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। आप जो कुछ अगर पहले से याद करके रखते हो इसके बारे में वही याद रखो, इसको याद नहीं करना है। अगर आप कुछ याद नहीं किए तो इसको याद कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के 2 उद्योगों के नाम लिखिए। हो सकता है आप दूसरा उद्योग लिखे होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे उद्योग है, सार्वजनिक क्षेत्र के बहुत सारे उद्योग है। यहाँ पर 2 उद्योग पूछे तो कौन कौन सा हम लोग यहाँ पर, अगर आपको अभी तक कुछ नहीं याद है तो ये दोनों को याद कर लीजिए। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये आपका 2 उद्योग हो जाएगा।
आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, लो इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। फिर बोल रहा हूँ, अगर आप लोग को पहले से कोई उत्तर इसका याद है तो उसको याद रखना है। पहले से अगर कुछ याद है तो उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। नया उत्तर नहीं करना है आपको, जो याद है उसी को करना है। और अगर नहीं याद है तब इसको आप लोग इस उत्तर को याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लो एवं इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योगों में से एक महत्वपूर्ण उद्योग है। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए लोहा एवं इस्पात उद्योग का विकास आवश्यक होता है, ठीक है। इस उद्योग की गणना मतलब गिनती महत्वपूर्ण उद्योग में की जाती है। इस उद्योग का जो गिनती होता है वो महत्वपूर्ण उद्योग में ही होता है। यह किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ होता है। यह आधुनिक औद्योगिक ढांचे पर आधारित और राष्ट्रीय शक्ति का मापदंड है। लोहा इस्पात उद्योग का उपयोग मशीन, रेलवे लाइन, यातायात के साधन, रेल, पुल, जलयान, अस्त्र एवं कृषि यंत्र आदि बनाने में किया जाता है। इसलिए लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर पहले से कुछ याद है तो उसको याद कीजिए, नहीं तो इसको याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा के लिए जो आप लोग का आज वीकली टेस्ट हुआ वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि लोकतंत्र की सफलता के लिए 3 शर्तों का उल्लेख करें। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए 3 शर्त निम्नलिखित है। कौन कौन सा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मतलब नागरिकों को अपने अधिकार का सही तरीके से उपयोग करने का मौका देना चाहिए, ठीक है, मिलना चाहिए या देना। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता, अच्छा जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? शिक्षित जनता। शिक्षित जनता मतलब लोग अगर शिक्षित होंगे तो वे चुनावों में सही निर्णय ले सकेंगे और लोकतंत्र को सशक्त बना सकेंगे, ठीक है। अगला प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता होने से सरकार की गलत नीतियों को उजागर किया जा सकता है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है, ठीक है। ये लोकतंत्र को क्या सफलता के लिए 3 शर्त है, ठीक है। ये सब और भी शर्त है, ठीक है, और भी शर्त है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर दूसरा आप शर्त लेकर आए हो तो बिल्कुल आंसर सही होगा। अगर पहले से आंसर याद है तो उसको याद रखना है, और नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मशीनों के आने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उद्योगों की क्या स्थिति थी। अंतर्राष्ट्रीय संघ बाजार में भारतीय उद्योगों की क्या स्थिति थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा वो देख लीजिएगा। मशीन के आने से पहले, भारत में मशीन के आने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उद्योगों की स्थिति इस प्रकार थी। क्या स्थिति थी? तो भारत की सूती कपड़े की अच्छी मांग थी, भारत की कपास की क्वालिटी महीन होती थी, रेशम और सूती माल अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र बाजार में हावी था। हावी मतलब पूरा एकदम छाया हुआ है, ठीक है। अब भारत आयात कम करता था और निर्यात ज्यादा करता था, ठीक है। भारत में निर्मित वस्तुएं उच्च गुणवत्ता की होती थी, ठीक है। आगे भारत में मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों के जरिए समुद्री व्यापार होता था। ये आपका उत्तर हो जाएगा और बहुत इजी उत्तर है, ठीक है। इसको अगर आप लोग के पास दूसरा अगर उत्तर आप याद करके रखो, वो क्यों ना बड़ा हो लेकिन वो पहले से याद है तो उसी को रखना है याद, ठीक है। उसी को 1-2 बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि आप नया उत्तर करने याद करने बैठोगे बहुत ज्यादा समय जाएगा, ठीक है। और दोनों उत्तर कहीं मिल गया ना तो खिचड़ी पक जाएगा, फिर आप एक का भी सही आंसर नहीं दे पाओगे। यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन करें। राजनीतिक दलों का कार्य क्या होते हैं और उनके बारे में हम लोग को बताना है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिए। राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं? वो चुनाव लड़ना, ठीक है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को चुनाव में उतारते हैं ताकि वे सत्ता में आकर अपनी नीतियों को लागू कर सके, ठीक है। आगे सरकारी नीति तय करना। राजनीतिक दल अपनी नीतियां और योजना जनता के सामने रखते हैं ताकि सरकार को यह पता चल सके कि लोगों को क्या चाहिए, ठीक है। और सी नंबर कानून बनाना। राजनीतिक दल विधायिका में रहते हुए नए कानून बनाते हैं जिससे देश की व्यवस्था चलती है। आगे सरकार चलाना। जो राजनीतिक दल चुनाव जीतते हुए सरकार बनाते हैं और अपनी नीतियों को लागू करते हैं। ये आप सभी लोगों को पता है और ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि किन लोगों को कितने आंसर सही होगा। ऑब्जेक्टिव में आप लोग जरूर बताइएगा 10 में से आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। 10 में से कितना सही हो रहा है सभी लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। फटाफट से कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।